गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमटीसीबी के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 चालू किया था कल। पिछले लेक्चर में हमने एमटीसीबी का ये जो है मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर वो स्टार्ट किया हुआ। तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर होता क्या है वो देखा था, और सर्किट ब्रेकर का यूज कहाँ होता है बेसिकली। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर का यूज क्या किस चीज के लिए होता है? सर्किट ब्रेकर का यूज होता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। जो भी वर्किंग कंडीशन में इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको ब्रेक करने के लिए। अभी देखिए क्वेश्चन आना चाहिए हमें दिमाग में कि भाई ब्रेक करने की जरूरत क्यों है। वो सिंपल सा आंसर है कि वो सर्किट जो काम में है उसको ब्रेक करना है, मतलब उसको पावर सप्लाई से कट करना है। ब्रेक करना मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट जो पावर सप्लाई जिसको मिल रहा है उसको पावर सप्लाई बंद करवाना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर सर्किट ब्रेकर से हम वो करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगी वो प्रोटेक्शन होगा उसका। ठीक है, तो जब से आग लगने की संभावना कम हो जाएगी, मतलब कीमती इक्विपमेंट्स को हम बचा पाएंगे। तो उसके टाइप्स कौन कौन से है वो देखा था हमने। बेस्ड ऑन वोल्टेज हमने क्लासिफिकेशन किया था, इंस्टॉलेशन के बेस पे हमने किया था, एक्सटर्नल डिजाइन के बेस पे हमने क्लासिफाई किया था। उसके अलावा उसका जो इंटरप्टिंग मैकेनिज्म है, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम है, ओएल है, एमसीसीबी है, एमसीबी है। ठीक है, डबल पोल सिंगल पोल ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है वो मैं बताता हूँ। वो है एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है इस सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करने के लिए, इस इतनी जरूरियत क्यों है सर्किट ब्रेकर का, हम मेंटेनेंस क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेक्चर था उस इसके सर्किट ब्रेकर के लिए उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि भाई सर्किट ब्रेकर अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सी सेफ्टी करता है और इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई भी की सेफ्टी करता है। ठीक है, और बड़ा हादसा होने से बचाता है, ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है उसकी रिलायबिलिटी है, ठीक है, वो तभी इंक्रीज होती है जब उसको अपने मेंटेनेंस शेड्यूल के तौर पे उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो उसको विद इन अ सिस्टम डैमेज होने से बचाया जाए। इसके लिए हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो काफी सारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं। ठीक है, तो SF6 सर्किट ब्रेकर है जो 765 केवी लाइन में यूज होता है, जो थर्मल ब्रेकर्स है। ठीक है, एक प्रकार का। अब देखिए मेंटेनेंस किस प्रकार से करना चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन से भी कर सकते हो, मतलब बाहर से देख सकते हो कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है, जिस मतलब कि उसका जो मैकेनिकल ऑपरेशन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो भी देख सकते हो। उसके अलावा उसके इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी कर सकते हो। उसके अलावा जो उसकी इलेक्ट्रिकल टेस्ट है उसकी इंटीग्रिटी भी, इंसुलेशन इंटीग्रिटी जो होती है वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर अगर फेल हुआ तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, आग लग सकती है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, लाखों रुपए के इक्विपमेंट हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए के जो इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं इक्विपमेंट उसको डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए सर्किट ब्रेकर का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। राइट, तो सर्किट ब्रेकर का यूज करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सर्किट ब्रेकर ही अपने इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को बचा सकता है एज वेल एज हमारी सिस्टम को यानी इक्विपमेंट्स को बचा सकता है। इक्विपमेंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सपोज अपने घर में हमने रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है, एसी लगाया हुआ है, ठीक है, काफी सारे इक्विपमेंट है, उन सभी का प्रोटेक्शन करने के लिए हम एमसीबी लगाते हैं। ठीक है, घर में पहले फ्यूज लगाते थे, फ्यूज ज्यादा ओवरलोड होने से वो जल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, अब जो वायरिंग करते हैं उसमें एमसीबी लगा देते हैं। तो एमसीबी क्या है कि ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से वो गिर जाती है, मतलब ऑन में से ऑफ हो जाती है, मतलब सप्लाई को लोड से डिस्कनेक्ट कर देती है। ठीक है, तो पावर फेल कर देती है, उससे हमारा इक्विपमेंट बच जाएगा और सप्लाई सिस्टम भी बच जाएगा। ठीक है, एमसीबी का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो भी एक ब्रेकर है जो सर्किट को ब्रेक करता है। ठीक है,
और प्रोटेक्शन करता है। तो मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें माल फंक्शनिंग होने की संभावनाएं है। माल फंक्शनिंग किसको बोलते हैं? सपोज उसको 3 सेकंड के अंदर फॉल्ट डायग्नोस हुआ, सपोज सर्किट कोई एक इक्विपमेंट एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आया सपोज, तो उसकी वजह से उसका करंट इंक्रीज हो गया, इनरेस करंट, ठीक है, 100 एम्पियर से लेके 105 एम्पियर हो गया, ठीक है। और हमने जो एमसीबी कनेक्ट करी है वहां प्रोटेक्शन के लिए, वो एमसीबी 105 एम्पियर पे ट्रिप हो जाती है, ठीक है, यानी वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है। लेकिन एमसीबी अगर फॉल्टी है, ठीक है, उसको टाइम 105 एम्पियर पे ट्रिप होना ही है, लेकिन वो होती नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो क्या होगा कि 105 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा, और करंट सहन करने की क्षमता जो हमारे मशीन में होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ठीक है, वो 105 एम्पियर की ही है मैक्सिमम। तो 110 एम्पियर चला जाएगा लेकिन ट्रिप नहीं होगी एमसीबी। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इक्विपमेंट का वाइंडिंग जो है वो जल जाएगा ओवर करंट फ्लो होने की वजह से, तो इक्विपमेंट को डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसे काफी सारे एग्जांपल है, ये मैं फॉरन एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि ये हो सकता है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर का फेल ऑपरेशन माल फंक्शनिंग हो सकता है, उसके कारण आग लग सकती है, ठीक है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं, और उसके अलावा जो ऑपरेटर्स होता है उसको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर मेंटेनेंस होना सर्किट ब्रेकर का जरूरी है, ओके। और इस मेंटेनेंस के अंदर आप टेस्टिंग भी कर सकते हो इंसुलेशन का, ठीक है। उसके अलावा उसके प्रॉपर टाइम पे वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं वो टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल टेस्ट कंफर्म किए गए हैं वो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, उसके अलावा है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट, उसके अलावा है हॉट स्पॉट टेस्ट यानी ओवर पोटेंशियल टेस्ट, उसके अलावा है सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है सर्किट ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट। टाइमिंग टेस्ट मतलब क्या वो प्रॉपर टाइम से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये चीज। चलो मैं दूसरा टॉपिक भी पढ़ाता हूँ। इसमें क्या है कि सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस के स्टेप्स क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे जब आप मेंटेनेंस करोगे तब। तो डिस्कनेक्ट करना है सर्किट ब्रेकर को सबसे पहला। तो सर्किट ब्रेकर को आइसोलेट करना होगा सप्लाई और लोड से जब उसका मेंटेनेंस करो तब, ये एक स्टेप हो सकता है। दूसरा स्टेप है उसको क्लीन करना है, मतलब डस्ट लगी हुई है, ग्रीस लगा हुआ है, तो उसको साफ कपड़े से क्लीन करना होगा। तीसरा इंस्पेक्शन करना है, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन करना है कि सही ढंग से है कि नहीं है। चौथा जो आर्चिज है, ठीक है, उसको चेक करना है, और उसका जो डैमेज पार्ट है वो निकाल देना है और बदल देना है, ठीक है। और उसके जो कॉन्टेक्ट है अलाइनमेंट के, चेकिंग द अलाइनमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कॉन्टेक्ट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। अगर एडजस्ट नहीं किए गए तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आर्टिकुलेशन जो है वो क्लीन करना पड़ेगा, उसके अलावा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वायरिंग चेक करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, ऑयल टेस्ट करना पड़ेगा ऑयल सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। और पूरी असेंबली को फाइनल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। तो ये सारे उसके स्टेप्स है मेंटेनेंस के लिए, सर्किट ब्रेकर को कैसे मेंटेनेंस किया जाता है। देखिए सभी सर्किट ब्रेकर अलग अलग तरीके से उसका मेंटेनेंस होता है, ठीक है। जो एमसीबी होती है उसमें कुछ मेंटेनेंस करने की बहुत आवश्यकता नहीं रहती है, अगर बिगड़ जाती है एक बार तो नई रिप्लेस करनी होती है उसको, कोई साफ क्या होता है कि वो एक बार बिगड़ने के बाद रीयूज नहीं की जाती एमसीबी, उसको बदलना ही पड़ता है, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे घर में एमसीबी लगी है उसकी बात कर रहा हूँ। फ्यूज होता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का ब्रेकर का ही काम करता है, लेकिन उसको ब्रेकर की कैटेगरी में नहीं, उसको सिंपल फ्यूज की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और काफी सारे ब्रेकर्स होते हैं, ऑयल ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है, ऑयल बेस, तो उसको मेंटेनेंस प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका भी शेड्यूल बना के टाइम पे कुछ समय इंटरवल पे वो करते रहना है। तो यहाँ हमने 2 पॉइंट्स अभी स्टडी किए, इंपॉर्टेंस क्या है सर्किट ब्रेकर का, और दूसरा स्टेप्स कैसे सर्किट ब्रेकर में कौन कौन सी चीजें आपको करनी होती है, ठीक है, जब मेंटेनेंस करते हो तब।
तो आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।